फाइन जी, आइए सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हमने कहा कि जी एप्लीकेबिलिटी, फिर वो कहता है कि जी एवरी कंपनी, एक एक वर्ड पकड़ना पड़ेगा जी यहाँ पर। हमने कहा सर एवरी कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, ओपीसी भी आ सकती है इसमें। नहीं, ओपीसी इतनी बड़ी कंपनी होती है कि उसकी नेटवर्थ इतनी बड़ी हो, टर्नओवर इतनी बड़ी हो या प्रॉफिट इतने बड़े हो। प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है जी, ओपीसी के यहाँ पर आने के चांसेस बहुत रेयर हैं जी, कि नेटवर्थ 500 करोड़, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने क्या कहा कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा की आपकी नहीं होनी चाहिए। तो नेटवर्थ में हम क्या लेते हैं कि जी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब रिजर्व भी कहां से आए होंगे, टर्नओवर और प्रॉफिट से। अब टर्नओवर भी 1000 करोड़, तो ओपीसी के यहाँ पे आने के चांसेस बड़े कम दिखते हैं। प्रॉफिट भी आपने किसी ने कहा कि सर प्रॉफिट हो सकता है इन तीनों में से, तो प्रॉफिट भी 5 करोड़ के लिए टर्नओवर भी तो होनी चाहिए, चाहे 6 करोड़ की, आपका मार्जिन बहुत मोटा है, ठीक है, कि 1 करोड़ का सामान आपने 6 करोड़ में बेच दिया, फिर भी 6 करोड़ की टर्नओवर आते ही ओपीसी से बाहर जाने की नौबत आ जाएगी। सो ओपीसी के यहाँ पे आने के चांसेस नहीं है। तो बड़ी कंपनीज के लिए इट मे बी पब्लिक और इट मे बी प्राइवेट। फिर हमने पूछा सर फॉरेन कंपनीज भी आ जाएंगी, तो वो कहते हैं कि जी एवरी कंपनी मींस एवरी कंपनी, ठीक है जी। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के अंदर से इतना रुपया कमा रही है, फॉरेन कंपनी में मैंने कहा सर एप्पल को पकड़ लें, एप्पल एंड कॉर्पोरेशन। वो अगर हमें पता लगा कि इंडिया के अंदर उनकी टर्नओवर या इंडिया के अंदर उनका जो इन तीनों में से किसी भी एक में ट्रिगर हो गई, क्योंकि तीनों के बीच में क्या लिखा है और, तीनों नहीं पूरी करने की जरूरत, तीनों में से एक में भी पकड़े गए, सीएसआर लगा देंगे। तो एप्पल एंड कॉर्पोरेशन से हमने पूछा कि सर इंडिया से कितना रुपया कमाया, तो वो कहते हैं कि जी कुछ खास नहीं, सिर्फ 300-400 करोड़ रुपया, ठीक है। सो इन दैट केस उनको हम बोलेंगे सर सीएसआर, हाउ मेनी ऑफिस की सर, यस, हाउ मेनी ऑफिस सर, नो, क्यों नहीं? 500 करोड़ होना चाहिए नेटवर्थ, बट प्रॉफिट तो 5 करोड़, और मेरी एग्जांपल में उनका प्रॉफिट है 300 करोड़, ठीक है। लेट अस से 300 करोड़ कमाने के लिए टर्नओवर भी शायद 1500 करोड़, क्योंकि 20% अगर उनका मार्जिन है तो इंडिया में सारा उसकी और कंट्रीज का भी तो प्रॉफिट मिला के टोटल लॉस ही और लॉस। नहीं, प्रॉफिट मैं बताया था सभी को मिलाकर फिर 30,000 करोड़ है, ठीक है। इंडिया से 300 करोड़ है, सभी का मिलाकर 30,000 करोड़ है, ठीक है। सो अभी तो वो तो मैं बाद में करूंगा कि जी 2% करने की नौबत भी आएगी कि नहीं। अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन न्यूयॉर्क, लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और वो इंडिया से अगर पैसा कमा रही है, हाउ मेनी ऑफिस कि सर इस पे भी सीएसआर लगा दिया जाए या लगता है? अच्छा, सारे कह रहे हैं सर, क्योंकि इंडिया में भी डील कर रहे थे, इंडिया में रजिस्टर्ड है। हाँ, ब्रांच ऑफिस है जी। लेटेस्ट से इन्होंने बेंगलोर के अंदर एक ऑफिस ले रखा है जी, और वहां पर बट कंपनी नहीं है, बेंगलोर में कंपनी नहीं, ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, जैसे हाँ अर्न इंडिया से कर रहे हैं, बट इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, ठीक है। आज मैं अगर 500 करोड़ कमाता हूं, मेरे को नहीं सीएसआर करना एक पैसे का भी, आई एम द इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर मेरी पर्सनल आईटीआर 500 करोड़ की जा रही है तो मेरे ऊपर सीएसआर नहीं, वर्ड ही क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 सबसे पहले शुरू ही कैसे हुआ, एवरी कंपनी से, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट आपने दोनों पकड़ ली, वो मेरे को समझ में आता है। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं जी, अभी भी सोच के बताइए, एक बार दोबारा से रीवोटिंग करेंगे एंड दिस विल बी द फाइनल वन। एप्पल इनकॉर्पोरेशन पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? हाउ मेनी ऑफिस सर, यस, हाउ मेनी ऑफिस सर, नो। एट टाइम्स ऐसा लगता है मेरी मैनिपुलेशन स्किल्स तो अच्छी है, 100% स्ट्रेंथ से मैं 40% 30 पे ले ही आता हूँ कंफ्यूज करके।
The answer is big yes. It is a foreign company. It is a foreign company. Foreign company की definition, ठीक है? Any company not incorporated in India, but दो चीजें पूरी करनी पड़ेगी. Having a business activity in India और place of business in India. जो चाहे branch हो, office हो, outlet हो, godown हो, factory हो, कुछ भी हो, तो उन दोनों के अंदर. तो जिस दिन इसने बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में शुरू की और प्लेस भी है, उस दिन इसे इंडिया के अंदर अपने आप को एज अ फॉरेन कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ेगा. ठीक है? क्यों नहीं करना पड़ेगा? यूट्यूब के सभी के ऑफिसेज हैं, अमेजॉन सबके ऑफिसेज हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली में हैं, सबके ऑफिसेज हैं. ठीक है? सो दे ऑल आर इन द फॉरेन कंपनी और उनको अपने प्रॉफिट का 2% इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 300 करोड़ का 2% करवाएं कि 30,000 करोड़ का 2% करवाएं? हाउ मेनी ऑफिस है कि सर 300 करोड़ का 2%? ऑब्वियसली दैट इज वेरी ऑब्वियस. इतना तो वो कमा नहीं रहे. मैं 30,000 करोड़ का 2% उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने को कहूंगा तो इट इज 600 करोड़ ऑफ नो सेंस. ठीक है? कहेंगे इतना तो इंडिया से कमाया नहीं जितना आपने कहा. तो ग्लोबल प्रॉफिट्स का नहीं जी, प्रॉफिट यू हैव अर्नड फ्रॉम इंडिया, उसका 2%. और हम आपकी जो नेटवर्थ देखेंगे वो इंडिया के एसेट्स की देखेंगे. हम आपकी जो टर्नओवर देखेंगे वो इंडिया की टर्नओवर देखेंगे, ग्लोबल टर्नओवर नहीं देखेंगे. और जो प्रॉफिट भी देखेंगे वो इंडिया का प्रॉफिट देखेंगे कि जो इंडिया से आपने 5 करोड़ कमाया या नहीं कमाया. ओके. और इन सभी कंपनीज को जी ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जी CSR की कमेटी, जिसको ये काम सौंपा जाएगा. सेक्शन 135 का जो सारा दारोमदार है वो इनके कंधों पे रखा जाएगा कि सर ये सारा काम आपने करना रहेगा. और ये जो अबव क्राइटेरिया है इसमें अमेंडमेंट है जी. पहले क्या था मैं नहीं बताऊंगा टू अवॉइड द कंफ्यूजन. ठीक है? अमेंडमेंट भी अब थोड़ी पुरानी हो गई है तो हमने कहा कि सर ये सिर्फ कब देखना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का. कभी भी करंट तो देखते ही नहीं, क्योंकि करंट में मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा. लेट अस से करंट में मेरे को 14 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है और 31 मार्च को फैक्ट्री में आग लगी और 10 करोड़ का नुकसान हो गया. ठीक है? सो मैं CSR करूं कि ना करूं? तो हमने कहा सर पहले साल खत्म होने दो, उसकी बैलेंस शीट के हिसाब से देखना. लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से आपने देखना पड़ेगा नेटवर्थ, टर्नओवर और प्रॉफिट. तो आपने एक क्वार्टर वाइज नहीं देखना, पिछले साल को देखना है जी, करंट ईयर को नहीं देखना, पिछले साल को देखना है और चारों क्वार्टर्स का क्यूमुलेट करके आपने ये देख लेना है. तो हर साल आपको देखना पड़ेगा. इट नीड टू बी चेक्ड एवरी ईयर. तो हर साल आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 135 आप पे लगता है कि नहीं लगता है. ठीक है? और वो हर साल देखने का फंडा क्या है, पिछले साल की बैलेंस शीट देखिए. ठीक है? तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. लेट अस से मेरी कंपनी की जो टर्नओवर है, मेरी कंपनी की जो टर्नओवर है, प्रॉफिट लेकर चलते हैं. पहले साल का है 4 करोड़. ठीक है? और अगले साल, अब ये तो पहला साल है. ठीक है? तो पिछले साल की कोई बैलेंस शीट है ही नहीं, वो तो 0/0 है पिछले साल की बैलेंस शीट. तो पहले साल तो CSR मेरे पे लग ही नहीं सकता. और क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल तो किसी भी कंपनी पे CSR नहीं लग सकता? कब लग सकता है? फाइन जी. तो मेरी बात ही प्रिवेल की कि पहले साल किसी भी कंपनी पे, चाहे आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो, चाहे पहले साल आपकी टर्नओवर ही 50,000 करोड़ की हो, बट पहले साल आपके ऊपर CSR नहीं लग सकता. सर जो CSR होएगा, मतलब जो एक्सपेंस लगेंगे वो कितने बिलोंग तो उसी ईयर को करेंगे ना? नहीं, हमने बोला है कि सब्सिक्वेंट में आपको उतना स्पेंड करना पड़ेगा. सर जैसे जो मतलब हम आप प्रोविजन बना लो अगर आपको लग रहा है कि जो पिछले स्पेंड साल करेंगे वो जो मतलब P&L के अंदर दिखाएंगे वो नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम दिखाएंगे. यस. जैसे कंपनी ने कह दिया कि हम 5-10 करोड़ CSR में डालेंगे, तो मैं उसके बाद कुछ टाइम बाद कंपनी में से आग वगैरह लगी तो कंपनी को फंड्स की जरूरत है, तो फिर सर वो कैंसिल कर सकती है? नहीं जी, नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते. और उसके पास पैसे ही नहीं है. अभी करेंगे जी सारे केसेस. ठीक है? कि अगर आप कम जमा करवाते हैं, ज़्यादा जमा कर देते हैं, तो उन सब केसेस को अभी हम कवर अप करेंगे. अगले साल मेरी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हुआ जी 6 करोड़. क्या इस साल मेरे को CSR को कंप्लाई करना है? द आंसर इज नो, क्योंकि पिछले साल तो मैं 5 करोड़ से नीचे था
और अगले साल मेरे को लॉस हुआ जी 3 करोड़ का, क्या इस साल मेरे को CSR कंप्लाई करना है? इस साल मेरे को CSR करना है, क्योंकि पिछले साल का जो मेरा प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा था। तो ये हर साल आपको नेटवर्थ, टर्नओवर और प्रॉफिट 3 क्राइटेरिया हर साल चेक करने पड़ेंगे, हर साल चेक करने पड़ेंगे। मे बी एक साल में आप हैं और मे बी अगले साल में आप नहीं कवर हो रहे हैं, सो इट नीड टू बी चेक एवरी ईयर। ठीक है, ये 3 क्राइटेरियाज आपको देखने हैं। मैं अभी एक चीज और आपसे पूछ लेता हूँ जी, यहाँ पे वर्ड लिखा है जी नेट प्रॉफिट, तो हमने कहा कि सर प्रॉफिट क्या देखना है, नेट प्रॉफिट क्या देखना है? ऑप्शंस दे देता हूँ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBT अर्निंग बिफोर टैक्सेस, फिर टैक्सेस भी माइनस कर देते हैं, और द पैट। मेरे ख्याल से ये 3 ऑप्शन ही सबसे ज्यादा वाइबल हैं, और इसमें भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2 को सबसे ज्यादा वोट मिलनी चाहिए। ठीक है, बिफोर टैक्सेस और आफ्टर टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है जी, सो वोटिंग करवाते हैं। हाउ मेनी ऑफिस की सर यहाँ पे जब आप बोलते हैं नेट प्रॉफिट्स, इट इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Only 2. How many of you say sir it is EBT, earning before taxes? Big majority, 80% students are voting for EBT. May I know why? डिडक्शन तो जी मिलनी नहीं है, इसकी डिडक्शन नहीं है, और डिडक्शन इनकम टैक्स में हम पढ़ाते हैं, इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन नहीं। प्रॉफिट तो कम, अगर हम CSR कर रहे हैं तो उससे प्रॉफिट कम ही होएगा हमारे। यही एप्रोप्रिएशन की तरफ काम करेगी। प्रॉफिट ही वो होता है जो टैक्सेस देने के सी, मैं करंट ईयर की बात ही नहीं कर रहा, मैं पिछले साल, ठीक है, जिस साल मैंने 6 करोड़ कमाया, ठीक है, और लेटर से 6 करोड़ के ऊपर 25% के हिसाब से मेरे को 1.5 करोड़ का टैक्स देना पड़ा, और मेरा पैट है जी 4.5 करोड़। सो आई एम जस्ट आस्किंग कि जी मेरे को करंट ईयर में CSR लगेगा या नहीं लगेगा? दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। EBT था मेरा 6 करोड़, 25% उसमें से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स मैंने पे कर दिया, और बचा जी मेरे पास 4.5 करोड़, दैट इज अ पैट। हाउ मेनी ऑफिस के सर आपको 6 करोड़ देखना था? हाउ मेनी ऑफिस के सर आपको पैट देखना था? फिर से वोटिंग करवा रहे हैं। दोबारा बोलो सर। जब पिछले साल का क्राइटेरिया देखना है तो मैं कहा सर नेटवर्थ इज वेरी क्लियर टू मी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज द नेटवर्थ, टर्नओवर इज वेरी क्लियर, ठीक है, सेल प्लस रिसीट्स सारी, दैट इज द टर्नओवर। प्रॉफिट कौन सा लेना है? प्रॉफिट बहुत सारे नजर आ रहे हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर। एक EBIT है, उससे पहले EBITDA होता है, उसके बाद EBT होता है, फिर पैट होता है, फिर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, फिर लास्ट में एक P&L होता है जो बैलेंस शीट में जा रहा होता है सारे डिविडेंड पे करने के बाद, रिजर्व्स के बाद। कौन सा प्रॉफिट लेना है, कौन सा प्रॉफिट लेना है? मैंने उन सभी प्रॉफिट्स को कट शॉर्ट करके सबसे वायबल 2 ऑप्शन निकाली, PBT, PAT, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। हाउ मेनी ऑफिस से कि सर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस? नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा है। हाउ मेनी ऑफिस से कि सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस? So now the big majority is towards the profit after taxes. और अगर आप कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो इस एग्जांपल में जिसमें PBT 6 करोड़ था, 1.5 करोड़ का टैक्स दिया, और फिर पैट रह गया जी 4.5 करोड़, ठीक है, इन दैट केस 4.5 करोड़ के हिसाब से मेरे को करंट ईयर में CSR नहीं करना होगा, ठीक है। मेजॉरिटी इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज PBT, ठीक है। नंबर 1, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? इन्होंने बोला कि जी जो प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन सेक्शन 198 के हिसाब से की जाएगी, और उन्होंने बताया कि आपकी अर्निंग्स में से क्या क्या चीज़ें आपने माइनस करनी है और क्या क्या चीज़ें माइनस नहीं करनी है। और जब वो बता देंगे कौन सी चीज़ें माइनस नहीं करनी है, पहला पॉइंट है इनकम टैक्स, ठीक है, वहाँ पे ये बात क्लियर होती है कि ये PBT को देखेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस मेरे को करंट ईयर में CSR लग जाएगा, क्योंकि मेरा PBT जो है वो 6 करोड़ है। नंबर 2, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये रूल जब बनाया तो गवर्नमेंट ने तो अपने बारे में सोचना था, ठीक है। अब मैं उनसे गवर्नमेंट से जब पूछा कि सर ये प्रोविजन मेरे ऊपर लगती है कि नहीं, तो आपने 5 करोड़ का प्रॉफिट बोला, ये 5 करोड़ 6 करोड़ को देखना है कि 4.5 को देखना है? तो उन्होंने क्या बोलना था? ऑब्वियसली हायर वन, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमेशा PBT बड़ा होता है और PAT छोटा होता है, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जी विच एवर इज हायर, ठीक है। तो हमेशा उन्होंने ये मंशा रखी कि जी PBT आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस।